प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। नाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती राय के लिए भी, जो आप हमें मैसेजेस भेजते हैं इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कि ये प्रोग्राम किस तरह से आपकी रहनुमाई कर रहा है, ताकि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के उस फजल को, बरकत को जो वो आपके लिए लेकर आया है, हासिल करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से उन बातों को सुनें और देखें जो हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करते हैं कि खुदावंद ने किस तरह से उनकी ज़िंदगी के ऊपर अपने फजल को जारी किया और वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और उसकी खिदमत के वसीला से किस कदर खुदावंद उन्हें बरकत दे रहा है उनके ख़ानदानों के अंदर, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर, उनकी खिदमत के अंदर, उनकी कलीसिया के अंदर। और ये सभी बातें और गवाहियाँ हम इसलिए आपके पास लेकर आते हैं कि अगर आप खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं और किसी ताल्लुक से आप ये सोचते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, तो हम आपको मजबूत करना चाहते हैं। जिस तरह पालूस कलाम मुकद्दस के अंदर कहता है कि वो जो मुझे ज़ोर बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मसीह जो आपका खुदावंद है वो ज़ोरावर है और वो आपको सब कुछ करने की कुदरत बख्शता है। आप सब कुछ करने की अहलियत, हिकमत और दनाई को जो पाकरू के वसीला से आपकी ज़िंदगियों में है रखते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए नाउमीदी में से, कमज़ोरी में से, ऐसी सोच में से, ऐसी कंडीशन में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और फेलोशिप करने की ज़रूरत है पाक रूह के साथ, और कलाम के मुताबिक अपने आप को लेकर चलने की ज़रूरत है, ताकि आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को तजर्बा के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करें। और प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल का मकसद यही है कि उसका फजल जो हम सब के लिए है, आप उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर एक खूबसूरत रूहानी मसीही ज़िंदगी जो है वो बसर करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। अजीज़ों, आज भी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत टीम जो कि शेखुपुरा से हैं और वहाँ पर जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर खिदमत करते हैं, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। बड़े सादा लोग हैं, लेकिन खुदावंद ने जो जिम्मेदारियां इनको बख्शी हैं भरपूर तरीके से खुदावंद के फजल से पूरी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद की बादशाहत के लिए भरपूर तौर पर जो है वो खिदमत की जाए और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो आइए मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अजीम रियाज साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू पास्टर जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं खुदा बाप का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरा ताल्लुक़ शेखुपुरा से है। मेरा नाम पास्टर अजीम रियाज है। इसके साथ साथ मैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महवश इमरान का शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ पास्टर विल्सन एजाज साहब जो आज के हमारे होस्ट हैं। सो बातें होंगी आपसे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। थैंक यू सो मच भाई साहब। और हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मिसिज सनरीटा अजीम। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच पास्टर जी। मेरा नाम सनरीटा अजीम है और मैं जो है वो पास्टर अजीम रियाज की वाइफ हूँ और एज ए खादमा जो है वो मैं कलीसिया के अंदर अपना फ़र्ज़ सरअंजाम दे रही हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम मुबशर शमशाद डेविस साहब। सो मुबशर साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। मेरा नाम शमशाद डेविस है और मेरा ताल्लुक़ शेखपुरा से है और खुदावंद ने मुझे चर्च में एज ए प्रेसिडेंट खिदमत दी है और साथ में मैं बशराना खिदमत भी करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया ब्रदर। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम मुबशर रोमियो फर्नांडिस साहब। सो मुबशर साहब, हम आपको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाजरीन, यकीनन आज जो बातचीत हम अपने मेहमानों के साथ करेंगे, आप उसे सुनकर बरकत को, सरफराजी को जो वो
حاصل کریں گے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اپنے پروگرام کو ابتدائی دعا سے ہم شروع کرتے ہیں، اور دعا کے لیے میں درخواست کروں گا خداوند کے خادم مبشر شمشاد ڈیوس صاحب سے کہ وہ پروگرام کے لیے ابتدائی دعا جو ہے وہ کریں۔ قدوس مہربان برابر کے خالق اور مالک صلاح سلامتی کے شہزادے ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا، اے خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اس پلیٹ فارم پر آئے ہیں خداوند۔ اے خداوند سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند، تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں خداوند۔ پاسٹر صاحبان کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند، انہیں کثرت سے استعمال کرنا، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ بہت شکریہ مبشر صاحب، اور بڑی خوبصورت دعا آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے کی ہے۔ ناظرین، ہمیں خداوند کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، اور میں ہمیشہ پروگرام کے سٹارٹ میں آپ سے اس بات کو جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ ہمیں خداوند کی فیلوشپ کے اندر جو ہے وہ رہنا ہے۔ اور آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یو کین ٹرسٹ ہم، ہم اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ قابل اعتماد شخصیت ہے۔ یسوع مسیح کے اوپر بھروسہ، توکل رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ ہمیں ہماری توقعات کے مطابق جو ہے وہ جواب دیتا ہے، سرفراز کرتا ہے، برکت بخشا ہے۔ اور اس تعلق سے زبور نویس جو ہے وہ زبور 146 کے اندر بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے، نہ عمرہ پر بھروسہ کرو، نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ سم ٹائم ہم اپنے حالات میں اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ ہم انسان کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے اشخاص کے اوپر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن زبور نویس ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن کے اندر ہمیں ہمیشہ کیا کرنا ہے، اس کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ یو کین ٹرسٹ ہم، آپ اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کو نا امید جو ہے وہ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور برکت کو اور سرفرازی کو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ اور اسی زبور کے اندر اگر ہم 5ویں آیت پڑھیں تو بڑی خوبصورت بات آگے اس بات کو جو ہے وہ زبور نویس ایکسپلین جو ہے وہ کرتا ہے۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 3 آیت، وہاں پر وہ کہتا ہے، نہ عمرہ پر بھروسہ کرو، نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ لیکن جو 5ویں آیت کے اندر وہ ہمارے سامنے بات رکھتا ہے، وہ کہتا ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک کانفیڈنس کو لے آتی ہے، ایک زور کو لے آتی ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص۔ اگر آپ خوش نصیب بننا چاہتے ہیں تو پھر یعقوب کے خداوند کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں، اس کے اوپر توکل کرنا سیکھیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر اول درجہ دیں، کیونکہ وہی ہے جو آپ کی زندگی کے اندر فضل کو، برکت کو، سلامتی کو، سرفرازی کو جو ہے وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کے اوپر بھروسہ نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا۔ اگر آپ کو برکت چاہیے، سرفرازی چاہیے، کامیابی چاہیے، تو ہمیشہ خداوند کے اوپر بھروسہ رکھ کر، اس کے اوپر ٹرسٹ رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں ایک خوبصورت گیت جسے گایا ہے حماد بیلی نے، بندیا توبہ کر لے۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे हमाद बेली आपके सामने जो थे वो पेश कर रहे थे कि बंदिया कर ले तौबा, और ये बहुत ही खूबसूरत इनविटेशन वो आपके सामने रख रहे थे। अगर आप खुदावंद से बरकत को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तौबा करने की ज़रूरत है, और अगर अभी भी आप इस तरह की लाइफ बसर कर रहे हैं, गुनाह के अंदर हैं, तो आपको चाहिए कि आप खुदावंद की तरफ आएँ। वो आपको निजात देना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर फजल को, बरकत को लाना चाहता है। अपनी ज़िंदगी में से गुनाह को कट ऑफ करके खुदावंद की तरफ रजू लाएँ और अपनी बरकत को, सरफराजी का जब वो हासिल करें। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम अपने आज के मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर सनरीटा अजीम। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में रखी है, या अगर कोई गवाही आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नाजरीन से बात कीजिए। जी शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब, बल्कि ये मेरी टेस्टिमनी है कि मेरी रिसेंटली शादी हुई है, 3 महीने हुए हैं अभी। तो मेरी शुरू से यही ख्वाहिश थी, जब से मैं जो है वो मैच्योर हुई हूँ, जब से खुदा को जानना मैंने शुरू किया है, तो एक ही ख्वाहिश थी कि मैं क्वायर में शामिल हो सकूं। मैं चर्चेज़ में जाती थी तो मैं कहती थी कि क्वायर में मुझे शामिल किया जाए। खुदा के कामों में जो है वो शामिल होने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। कभी कभार डांट भी पड़ जाती थी कि डिसिप्लिन जो है वो मैं घर में, अगर दुआ का टाइम जो है वो 10 बजे होता है तो मैं घर में कहती थी कि जल्दी चलें ताकि मैं प्रस्तिश में शामिल हो सकूं। बाज़-औक़ात लेट हो जाते हैं मसरूफ़ियात की वजह से, लेकिन मुझे डांट डपट पड़ जाती थी कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा लेट हो गए तो कोई बात नहीं। लेकिन शुरू से ही क्वायर में शामिल होने का मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि खुदा ने ना सिर्फ मुझे क्वायर में रखा है, बल्कि डायरेक्ट क्वायर वाला शौक़ ख़त्म करके खादमा बना दिया है। तो अब खुदावंद की बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मेरे शौक़ को देखते हुए, मेरे दिल को देखते हुए, मेरी तवक्को से ज़्यादा मुझे दिया है, और ये बहुत ही मेरे लिए शुक्रगुज़ारी की बात है। और इसके अलावा मैं जो है वो अपने हस्बैंड के साथ कलीसिया में खिदमत कर रही हूँ। मुझे भी मौका दिया जाता है कि मैं कलीसिया के साथ जो है वो मैसेज शेयर करूँ, और लोग बरकत पाते हैं। और इसके साथ एक और बात कि मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि जब हम खुदावंद की खिदमत में पाँव धर लेते हैं, जब हम खुदावंद की तरफ आ जाते हैं, जब हम सिखाने वाले किसी को बन जाते हैं, तो फिर अपने आप को परफेक्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि उस्ताद जो हैं वो ज़्यादा सज़ा पाएंगे। इसलिए हम जो सिखाने वाले हैं, हमें चाहिए कि हम अपने अंदर परफेक्शन लेकर आएँ। अगर हम गलत कर रहे हैं तो जो हमें देखने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो हमें उसी तरह फॉलो करेंगे, और इससे हमारे अमाल में जो है वो बुराई शामिल हो जाएगी और खुदा हमसे नाराज़ होगा। क्योंकि हम टीचर हैं, हमें सिखाना है, लोगों को अच्छाई की तरफ लेकर आना है। बहुत ही खूबसूरत बातें सिस्टर आपने हमारे व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर की, और बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद की खादमा ने जो है वो नाजरीन आपके सामने रखी कि अगर आप खिदमत के अंदर हैं, सिखाने वाले हैं, तो फिर परफेक्शन जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी के, रूहानी ज़िंदगी के अंदर हर काम जो है वो इस तौर से परफेक्ट हो, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड हो, खुदा के कलाम के मुताबिक हो, ताकि उसको देखकर, उसको सुनकर दूसरे जो हैं वो अपने बाप की जो आसमान पर है उसकी तमजीद करें और उसकी शुक्रगुजारी करें, और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। हमें इसी तौर से खुदावंद की खिदमत करनी है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में खुदावंद के खादम मुबशर शमशाद डेविस साहब। सो सर, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी गवाही आपके दिल के अंदर है जो आप नाज़रीन से शेयर करना चाहते हैं, उनसे बात कीजिए। मसीह में सबको सलाम। जैसा कि पास्टर साहब ने हमें मौका दिया है कि हम अपना इंट्रोडक्शन कराएं, तो सबसे पहले जब मैं खिदमत में अभी नहीं था तो हम खुदा से बहुत दूर थे, लेकिन उसी दौरान खुदावंद ने मेरी बहन को जो वो बीमार किया, तो खुदावंद का शुक्र है कि हमने बहुत से इलाज करवाए लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि क्यों ना दुआ करवाई जाए। तो खुदावंद के फजल से हमारे पास एक पास्टर आते थे, तो हमने उनसे दुआ करवाई, तो उसी से वो ठीक हुई और हमारा अमान और मजबूत हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों ना खुदा की तरफ ही जाएं, क्योंकि सारी शिफा
زندگی خدا کے پاس ہے۔ تو ہم خداوند کے حضور آئے، اور جب ہم خداوند کے حضور آئے تو ہمیں خداوند نے چنا، اور ایسے میں پاسٹر صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں اور زیادہ ذمہ داریاں دیں، اور ایز اے پریزیڈنٹ ہمیں چرچ میں رکھا انہوں نے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ کہاں ہم بہت دور تھے خدا سے، لیکن کہتے ہیں نا کہ خدا انسان کو چنتا ہے، تو خداوند نے ہمیں چنا اور ہم اب خدمت میں ہیں، اور خداوند کا شکر ہے کہ اچھے طریقے سے خدمت کر رہے ہیں اور چرچ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ پاسٹر عظیم صاحب کی کاوش ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ بہت شکریہ بردر، اور بڑی خوبصورت گواہی جو ہے وہ خداوند کے بندہ نے ناظرین آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی۔ سادہ لوگ ہیں لیکن خدمت کا جذبہ ان کے اندر ہے، اور خداوند کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سادگی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ خداوند کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور جب انہوں نے خداوند کی قربت میں آنے کا فیصلہ کیا اس بڑے معجزہ کے وسیلہ سے جو ان کی سسٹر کی زندگی کے اندر رونما ہوا، کیونکہ جب ہم خداوند کی طرف آتے ہیں، اس کی قربت کے اندر آتے ہیں، اس سے کچھ چاہتے ہیں، تو وہ یقیناً ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے اور اپنے فضل کو، برکت کو ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر کرتا ہے، تاکہ ہم خداوند کے ساتھ اس برکت کو جو ہے وہ لے کر چلیں اور خداوند کا نام ہماری زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پائے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ خداوند کے فضل اور اس کی برکت کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں اپنے ان ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے بریک کے بعد ہمیں ابھی جوائن کیا ہے۔ بریک سے پہلے عزیزو، ہم اپنے آج کے مہمانوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور ان سے ان باتوں کو سن رہے تھے جو خداوند نے اپنے فضل سے ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ رونما کی ہیں۔ اور ہمارے آج کے مہمان جو ہیں وہ شیخو پورہ سے ہیں، اور بڑی سادہ باتیں وہ خداوند کے کلام میں سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، خدمت کے تعلق سے، رسپانسبلٹیز کے تعلق سے، خداوند کے ان بڑے کاموں کے تعلق سے جو ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ رونما ہوئیں، تاکہ ان باتوں کو آپ سن کر برکت کو جو ہے وہ حاصل کریں اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال پائے۔ سو عزیزو، ابھی ہم بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم مبشر رومیو فرنینڈس۔ سو بردر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تعلق سے، اپنی خدمت کے تعلق سے، اور جو بھی بات پاک روح نے آپ کے دل میں رکھی ہے، اگر کوئی گواہی بھی ہے تو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ جو اس وقت فضل ٹیلی ویژن پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ماسٹر صاحب، خدا ان کا شکر ہے کہ خدا نے اپنے جلال کے لیے سوال کرا ہے۔ میں نے 96 میں خدا کو قبول کیا تھا، اور 96 سے لے کر اب 2022 تک میں خدا ان کی خدمت کر رہا ہوں، اور چرچ آف گاڈ کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے، اور وہاں پہ میں ایز مبشرانہ اور ایلڈرز بھی انجام دے رہا ہوں، اور پاسٹر عظیم صاحب کے ساتھ مل کر بھی میں خدمت کر رہا ہوں۔ اور میری گواہی اس طرح ہے کہ میں خدا کے ساتھ میں بات چیت کر رہا تھا کہ میں بہت دور تھا خدا سے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب میں نے خدا کو قبول کیسے کیا کہ میں نے نا اپنی خدا کے آگے رکھا، میں نے کہا خدا اگر تو مجھے روح سے معمور کرے گا پھر میں تیری خدمت کروں گا۔ اور خدا کا شکر کہ خدا نے مجھ سے بول کر، ڈائریکٹ بات کر مجھ سے ہم کلام ہو کر، اور خدا نے جب مجھے بلایا کہ سب کچھ چھوڑ کے میرے پیچھے آ جاؤ، میں چرچ جاتا بھی تھا لیکن دنیا داری میں بھی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے جب خدا نے آواز دی تب مکمل طور پر خدا کی آواز کو سنا اور خدا کے ساتھ چلنا شروع ہوئی۔ تو یہ 96 سے لے کر اب تک خدا کا شکر کہ اب تک خدمت کر رہے ہیں، اور خدا اپنے جلال کے لیے اپنی قدرت کے ساتھ سوال کر رہے ہیں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी सारी खिदमत के लिए जो आप खुदावंद के लिए कर रहे हैं, और दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको और ज़्यादा जो है वो अपने जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करे। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत जिसे गाया है तहमीना तारक ने, जकड़े आज़ाद हुंदे ने। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें खुदावंद की प्रस्तारा तहमीना तारिक आपके सामने इस बात को रख रही थी कि जकड़े किस तरह से खुदावंद की हजूरी के अंदर आज़ाद होते हैं जब हम खुदावंद की कुर्बत के अंदर आ जाते हैं, खुदावंद के करीब आ जाते हैं, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर मौका देते हैं कि वो काम करे, तो उसका कलाम हमें हर तरह के बंधन से जो है वो आज़ाद करता है, हमें खोलता है। वो जो जकड़े हुए हैं गुनाह के अंदर, बीमारियों के अंदर, परेशानियों के अंदर, खुदावंद का कलाम उन्हें आज़ाद करता है, उन्हें खोलता है और अपने फजल को, बरकत को उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो जारी करता है और उसका नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है खुदावंद के एक कलाम में से हम सुनेंगे और हमारे साथ आज मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अजीम रियाज। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में रखी है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, उनसे बात। जी बहुत शुक्रिया पास्टर जी। अजीज़ों, जितने भी आप मुझे देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर, और ये खुदावन का फजल है, शुक्रगुजारी हम करते हैं कि खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं को बहुत आलम फाजल या बहुत बड़ा कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन कलाम की बातें जो आज खुदा हमसे बोलना चाहता है, बड़े ध्यान से सुने, अपना पूरा फोकस खुदा के कलाम पर करें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे तो इस टीवी चैनल को गौर से देखिए, इस पूरे कलाम को सुनिएगा। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि बरकत नहीं आ रही, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम भी ग्रेस फॉर ऑल है। अगर आप चाहते हैं कि बरकत आए, ब्लेसिंग आए, तो इसके हवाले से हम आज खुदा के कलाम में से देखेंगे। अगर आपके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। ज़बूर 41 उसकी पहली आयत, बाइबल मुक़द्दस में इस तरह लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावन मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। और दूसरी आयत में, खुदावन उसे महफूज और जीता रखेगा और वो ज़मीन पर मुबारक होगा। अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस अब अगर हम गौर करें, दाऊद नबी ने ये ज़बूर लिखा। दाऊद नबी ना सिर्फ नबी था बल्कि वो एक बादशाह भी था। उसके पास दौलत थी, इज़्ज़त थी, शोहरत थी, लेकिन इसके साथ साथ वो खुदा के साथ भी चलता था और वो इस बात से वाकिफ़ था कि दौलत को या इज़्ज़त को, शोहरत को कैसे हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपनी इस दौलत को किस तरह बाबरकत हम बना सकते हैं। क्योंकि अजीज़ों, जो दौलत है, ये दुनिया की जो इज़्ज़त है, शोहरत है, ये आर्जी है। एक ना एक दिन वो मुहावरा भी है कि बादशाहों के ख़जाने भी कभी ना कभी खाली हो जाते हैं। लेकिन वो इस राज को जान गया, उससे इस ज़बूर में लिखा, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि हमने मतलब कि ये काम किया है, ये चैरिटी का काम है, तो लोग समझते शायद ये दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम दूसरों को देते हैं तो शायद ये दिखावे के लिए ऐसा, लेकिन नहीं अजीज़ों, खुदा का कलाम वाज़िह तौर पर कहता है कि मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदा उसे मुसीबत के दिन छुड़ाएगा। मुसीबत हर किसी पे आनी है अजीज़ों, एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसा वक्त जब इंसान को नहीं पूछता, तब कौन पूछता है? खुदा पूछता है। तो इसके साथ एक और हवाला भी देखेंगे, ज़बूर 37 मेरे साथ निकालिए। ज़बूर 37 उसकी 26वीं आयत में से हम देखेंगे खुदा के कलाम में से, वो दिन भर रहम करता और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। अजीज़ों, ये उसके बारे में कहा गया है जो गरीब का ख्याल रखता है, वो कर्ज भी देता है लोगों को, उसकी औलाद को बरकत मिलती है, जो गरीब का ख्याल रखता है। अभी मैं आपको अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। पिछले अतवार हमने एक फ्री मेडिकल कैंप किया और इसमें 3 डॉक्टर्स जो हैं वो हमने हायर किए लाहौर से, और ये कैंप हमने भट्टा मजदूर जो हैं, भट्टे पे जो काम करते हैं, जो ईंटें डालते हैं, उनके लिए किया। और मैंने एक खुदा के हजूर एक बात रखी कि खुदावंद मैं ये कैंप करने लगा हूँ, तो खुदावंद मेरी विश है, मैंने ये खुदा के आगे रखी और ये मेरी मिसेस जानते हैं या मेरी फैमिली मेम्बर्स जानते हैं,
ہم نے ایک بات خدا کے آگے رکھی کہ ہم یہ غریبوں کے لیے کیمپ کروانے لگے ہیں تاکہ وہاں پر فری میڈیسن دی جا سکے لوگوں کو، لوگوں کا فری چیک اپ کیا جائے اور ان کو اچھے طریقے سے ان کا معائنہ کیا جائے۔ خدا کے فضل سے ابھی ہم نے کیمپ وہ ختم کیا، اور جب وہ کیمپ فری میڈیکل کیمپ ہم نے ختم کیا تو ودن 3 days خدا نے ہماری اس مراد کو، جو ہمارے دل کی مراد ہے، اس کو پورا کیا۔ عزیزو، بے شک خدا کا کلام سچا ہے۔ جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، سب سے ضروری بات اس کے کلام پر عمل کرنا۔ اگر ہم عمل نہ کریں تو اس کلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایمان تو ابلیس بھی رکھتا ہے خدا پر، لیکن ایمان کے ساتھ ایمال کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہے ایمان بغیر ایمال کے مردہ ہے۔ عزیزو، یہی تربیت خدا کے بندہ داؤد نے اپنی اولاد کو بھی دی۔ ہمیں بھی اسی طرح اپنی اس تربیت کو جو ہم خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی نسلوں کو سمجھانا ہے کہ ہم نے کس طرح غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ دہنے ہاتھ والوں سے خدا یسوع مسیح نے کہنا ہے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے میری خبر گیری کی۔ اور عزیزو، وہ کہیں گے کہ کب؟ خدا یسوع مسیح کہ اگر تم نے ان چھوٹوں سے کیا تو میرے ساتھ ہی کیا۔ اسی لیے عزیزو، خدا کا بندہ داؤد اس راز کو 2000 سال پہلے ہی جان چکا تھا۔ خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اس کو معلوم تھا کہ جو غریب کا خیال رکھتا خدا نے اس کو مصیبت کے دن چھڑائے گا۔ بڑی مصیبت تبھی ہونی ہے جب عدالت تخت لگنا ہے عدالت کا، تب ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہونی ہے، لیکن وہاں پر وہی کام آئے گا جو ہم نے دوسروں کو دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو عزیزو، اس کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی ہم دیکھیں گے۔ امثال کی کتاب دیکھیں، میرے ساتھ نکالیے امثال کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ آپ نکال سکتے ہیں، غور سے خدا کے کلام کو سنیے۔ 19ویں باب کی 17ویں آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے عزیزو۔ میرا خیال ہے کسی انسان کو قرض ہم دے سکتے ہیں، لیکن خداوند کو قرض دے سکتا ہے؟ اس کے پاس تو بے شمار دولت ہے، وہ تو پوری دنیا کا مالک اور خالق ہے۔ لیکن سلیمان جو داؤد کا بیٹا ہے، جس کو حکمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اس کے باپ نے اس کی تربیت کی، اور اس کے اندر وہی بات جو اس کے باپ داؤد کے اندر تھی، وہی بات وہ یہاں پر لکھتا ہے۔ وہ اس نے اور اس کو زیادہ واضح طور پر لکھ دیا، اس کو زیادہ واضح کر کے کہا کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے۔ میرا نہیں خیال اس دنیا میں جو بل گیٹس یا اس طرح کے جو امیر لوگ ہیں، وہ کوئی ان میں سے بھی کوئی خداوند کو قرض دے سکے۔ خداوند کو بلینز میں، ٹریلینز میں بھی اگر ہم پیسہ دیں تو قرض نہیں دے سکتے، کیونکہ سب کچھ اس کا ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے، جو مسکین ہیں، جو دکھی ہیں، ان کو، جو ان کے ساتھ ان پر رحم کرتا ہے، خداوند کو قرض دیتا ہے اور اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں گریس آئے، برکت آئے، بلیسنگ آئے، تو دینا سیکھیں۔ ایک بات ہے، یہ ایک کہانی ہے، فرضی کہانی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آسمان پر 2 لوگوں نے نیچے دنیا میں پیدا ہونا تھا، تو خدا نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح کا مطلب وہاں پر ڈیزگنیشن چاہتے ہیں کہ آپ کو دی جائے۔ تو ایک کہنے لگا کہ خداوند مجھے جب پیدا کرے تو ایسا بنا دینا مجھے کہ مجھے کچھ دینا نہ کسی کو پڑے، صرف میں لوں، میرے پاس اتنا ہو کہ مجھے کسی کو کچھ دینا نہ پڑے۔ خدا نے کہا تیری خواہش کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد جو دوسرا تھا، خدا نے اس کو پوچھا کہ اب تجھے بھی پیدا کرنے والا ہوں، اب تو بتا کہ تجھے کیا بنایا جائے، تو کیا پیدا ہونا چاہیے، کس طرح کا پیدا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا خداوند تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے دنیا میں، تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں صرف دینے والا ہی بنوں، مجھے کسی سے کچھ لینا نہ پڑے۔ اور جو کہتا تھا کہ مجھے کچھ دینا نہ پڑے، وہ فقیر بن گیا، اور جو کہتا تھا کہ میں دینے والا بن جاؤں، وہ بادشاہ بن گیا۔ عزیزو، کوشش کریں کہ اب زیادہ سے زیادہ دیں، خدا کو، مسکینوں کو دیں۔ جب ہم مسکینوں کو، غریبوں کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کو قرض دیتے ہیں، ہم خداوند کو قرض دے سکتے ہیں۔ سو عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، مالی طور پر آپ پریشان رہتے ہیں،
माली तौर पर अगर आपके हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मुझे पता है कि किस तरह का दौर चल रहा है, ख़ास तौर पे हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की बड़ी कशीदगी का शिकार है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पैसा है वो मल्टीप्लाई हो तो खुदा उनको देना सीखें, गरीबों पर रहम करें, क्योंकि लिखा है कि मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदा उनसे मुसीबत के दिन छुड़ाएगा। आप खुदा उनसे बरकत रिसीव कर सकते हैं, लेकिन कैसे? आप मस्कीनों का ख्याल रख कर, गरीबों का ख्याल रख कर, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। थैंक यू पास्टर जी, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने यहाँ पर हमें इस जगह पर मौका दिया कि हम खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकें। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर अजीम रियाज, आपने बड़ी खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं। और मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद के साथ जो है वो रहना है, और जिस तरह खुदावंद के खादम बता रहे थे कि हमें खुदावंद के लिए जो है वो बहुत कुछ करना है, और उसमें से एक जो वो बात आपके साथ शेयर कर रहे थे वो ये थी कि हम दूसरों का ख्याल करें, उनका जो हमसे छोटे हैं, जो मोहताज हैं, जिन्हें ज़रूरत है आपकी हेल्प की। क्योंकि हम अगर बड़ी बड़ी बातें करें और इस तरह के एफ़र्ट्स हमारी ज़िंदगी के अंदर ना हों तो ये हमारे लिए बेसूद है। क्योंकि एक चीज़ जो खुदावंद को जो है वो पसंद है वो ये है कि हम अपने से छोटों का ख्याल करें और उनकी हेल्प करें, ताकि खुदावंद का फ़ज़ल और उसकी बरकत हमारी ज़िंदगियों के ऊपर इसी तरह जो है वो होती रहे। सो अजीज़ों, आएँ अपने सिरों को झुकाते हैं और हम उन तमाम दरख्वास्तों के लिए जो आपने हम तक पहुंचाई हैं दुआ करेंगे और खुदावंद के फ़ज़ल को आपके लिए चाहेंगे। आप जितने भी इस वक्त हमें फ़ज़ल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, अपने आप को खाली करें, खुदावंद के सामने झुक जाएं, जो भी आपकी दरख्वास्त है, दुआ है, खुदावंद के मज़बा पर रखें और हम आपके लिए शफ़ायत करेंगे कि खुदावंद अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर आपको बरकत दे और सरफराजी दे, ताकि आप उसके नाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर और ज़्यादा जो है वो ऊंचा कर सकें। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त हमें फ़ज़ल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं। तो इनकी हालत को जानता है, तो इनकी ज़रूरत को जानता है खुदावंद खुदा, तो इनकी कंडीशन को जानता है खुदावंद खुदा। हम तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से खुदावंद खुदा तेरे फ़ज़ल को, तेरी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं। अगर कोई बीमार है खुदावंद खुदा, हम तेरे यीशु नाम से शिफा को, हीलिंग को उनकी ज़िंदगियों के अंदर डिक्लेयर करते हैं। खुदावंद खुदा इन्हें बरकत दे, हर तरह की वबा को, बीमारी को तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं, इनके बदनों में से जाती रहे खुदावंद खुदा, और तेरी बरकत इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद। इसी तरह अगर कोई परेशान है, किसी माली फुकदान के अंदर है, तो खुदावंद हम तेरे आसमान को इनके लिए खोलते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी सुपर नेचुरल रिसोर्सेज को इनके लिए खुदावंद खुदा मुहैया करते हैं खुदावंद खुदा। तेरे लोग तेरे ही कुदरत वाले हाथ से हासिल करें और तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद खुदा। अपने प्यारों को छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा, ताकि तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर बढ़ता चला जाए खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। आला हुकूमतों के लिए खुदावंद खुदा, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, CM के लिए खुदावंद खुदा, पाक अफवाज के लिए, अदलिया के लिए, तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए हम तेरी बरकत को, तेरी सलामती को चाहते हैं खुदावंद। ये मुल्क तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे रहे खुदावंद, और हमेशा कायम और दायम रहे, और तेरा यीशु नाम इसके अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए और सारी खिदमत के लिए हम तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। हम फजल टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारी टीम के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा। इस चैनल के वसीला से तेरी खुशखबरी को बहुत सी ज़िंदगियों तक लेकर जाया जाए खुदावंद खुदा, और लोग सुनकर, देखकर बरकत को, सलामती को, सरफराजी को हासिल करें, और तेरा यीशु नासरी नाम हमेशा इज़्ज़त और जलाल पाता चला जाए खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते और तुझे मुबारक कहते हैं। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से चाहते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, यकीनन आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत जो है वो पाई है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर अजीम रियाज साहब, आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह सिस्टर सेनरिटा अजीम, आपका भी शुक्रिया, और मुबशर शमशाद डेविस साहब, आपका भी शुक्रिया। मुबशर रेमियो फर्नांडिस साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी
اس پروگرام کے اندر تشریف لائے اور اپنی باتوں سے ہمارے ویورز کو جو ہے وہ آپ نے برکت بخشی ہے۔ ویورز آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک دیکھتے رہیے گا پروگرام گریس فار آل۔ گاڈ بلیس یو آل اینڈ پاکستان زندہ باد۔